वृंदावन नगरी में गुरुवार को गुरु पूजन के लिए लाखों भक्तों का हुजूम उमड़ा। तमाम मठों में भक्तों की सुविधा और सुरक्षा की तैयारियां एक दिन पहले ही पूरी कर ली गई थी। सुबह से ही आश्रम मठों में भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं विभिन्न आश्रम और मठों में भी गुरु पूर्णिमा को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वृंदावन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 3 दिनों तक बाहरी वाहनों का प्रवेश निषेध कर दिया गया। आप सबको श्री व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अनंत कोटि बधाई, अनंत आशीर्वाद। श्रीधाम वृंदावन ये गुरुओं का स्थान है। यहाँ पे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान भी है और लीला स्थान पे। यहीं पे जगत को प्रेम, आनंद और भक्ति देने वाला सत्ता श्री जुगल सरकार का नाम है, श्री राधा कृष्ण का नाम है। जिसका चरण में जगत गिरता है, जिसके चरण में जगत सेवा करता है, वो श्री जी के चरणों को सेवा करते हैं। मेरा कहना है आज के दिन में आपका सर्वश्रेष्ठ गुरु आपके पिता माता है। वो आपको जन्म देते हैं और बढ़ाने के लिए सर्व कुछ त्याग कर देते हैं। और गुरु जो आपको जीवन को आगे लेने के लिए, जीवन को जीने के लिए, जीवन को एक संपूर्ण आनंदमय बनाने के लिए रास्ता दिखाते, इसीलिए उनको गुरु कहा जाता है। आज गुरु पूर्णिमा की सभी भक्तजनों को, श्रद्धालुओं को खूब खूब शुभकामनाएं और खूब खूब शुभ आशीर्वाद। ये गुरु पूर्णिमा जो है व्यास पूर्णिमा के रूप में होती है, जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो आजकल गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। व्यास पूर्णिमा का मतलब है कि आज ही के दिन भगवान नारायण ही कलावतार से व्यास जी के रूप में प्रकट हुए, तो भगवान का व्यास रूप में आज प्राकट्य हुआ, जिस कारण आज की तिथि जो है व्यास पूर्णिमा है। और भगवान वेद व्यास ने समाज पर बड़ा उपकार किया है, जो उन्होंने पुराण विद्या को प्रकट किया और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की। तो उनकी जो कृपा हमारे समाज के ऊपर हुई है, जिसके द्वारा हम सबको मार्गदर्शन पुराणों के माध्यम से मिला है, तो आज उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है कि हम भगवान वेद व्यास की पूजन करें, साथ में अपने गुरुजनों की पूजा करें। हमें जहाँ से भी जो कुछ भी सीखने को शिक्षा मिली है, जीवन में कुछ शिक्षा प्राप्त हुई है, कुछ सीखने को मिला है, वो हमारे सब गुरु हैं। माता पिता भी हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षा जहाँ जहाँ हुई है वो भी हमारे गुरु हैं। तो सभी गुरुजनों का आदर पूजन करने का ये विशेष दिन है। और गुरु के चरणों में नतमस्तक होते हुए अपने अभिमान को गुरु के चरणों में समर्पित करके और अपने आप को लघु मानते हुए गुरु के चरणों में व्यक्ति झुक जाए, यही गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। गुरुदेव भगवान की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। आज का जो पर्व है गुरु पर्व, इसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा ये अपने आप में अद्वितीय है। ये जीव के उद्धार के लिए, शिष्यों के उद्धार के लिए, भक्ति के उद्धार के लिए भगवान स्वयं तो नहीं आते हैं, पर भगवान अपनी छाया रूप में किसी दिव्य महापुरुष को प्रकट करते हैं। वो धरा पर आकर के जीव को पापों से निकाल करके भगवत भक्ति की तरफ और अग्रसर करते हैं। उनको गुरु कहते हैं। गुरु माने अंधकार से निकाल करके प्रकाश में खड़ा कर दे। जैसे फादर्स डे, मदर्स डे आते हैं, ऐसे ही आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा जी को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के नाम से हम लोग जानते हैं। बड़े धूमधाम के साथ आज निष्ठा से, प्रेम से, विश्वास से, स्नेह से गुरु पूजन करते हैं, गुरु वंदन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरे ना कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। बगैर गुरु के किसी का कल्याण नहीं होता है। और हमारे यहाँ ऐसा भी बताते हैं कि अब 4 महीना जो एकादशी से देवस हो जाते हैं, तो इसके बाद गुरु ही कृपा करते हैं, गुरु ही रक्षा करते हैं। और मेन बात ये भी है, जैसे हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, तो रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी को उनका अवतार हुआ था। ऐसे ही अगर उस दिन 1 साल में 1 दिन हम नहीं मनाएंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए आज के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व विशेष हमारे हिंदू धर्म में, हमारे संत समाज में और हमारे सनातन में बड़ा मायना रखता है। और इसलिए आज के दिन हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं।